हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बोली बायो एंड फैक्ट में आपका स्वागत है। लगभग 4 दशक तक पर्दे पर अपने सादगी से भरे एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करने वाले फारूक शेख की जब भी बात आती है तो मन में पैरेलल सिनेमा के एक जानदार एक्टर की छवि उभरती है। हालांकि फारूक शेख को पैरेलल सिनेमा के लिए जाना जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वे एक हरफन मौला एक्टर रहे हैं। उन्होंने अपने करियर में हर तरह के किरदार में खुद को फिट किया, फिर चाहे फिल्म चश्मे बदूर में अपने कॉमेडी अंदाज से हो या फिर फिल्म नूरी में पूनम ढिल्लों के साथ रोमांटिक किरदार में हो, हर किरदार में वे अपने एक्टिंग से जान डाल देते थे। आज उन्हीं की जिंदगी से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं को आपके साथ साझा करेंगे कि किस तरह वे फिल्मों में आए, क्या थी उनकी रियल लाइफ और रियल लाइफ की कहानी। मुंबई के ताज होटल में 26/11 को हुए हमले से जुड़ा क्या रहस्य था जो उनके मरने के बाद दुनिया को पता चली, सब कुछ बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही ये भी बताएंगे कि उनकी मौत क्यों रहस्य बनकर रह गई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां आपको मिलती रहें। फारूक शेख का जन्म 25 मार्च 1948 को गुजरात के बड़ौदा स्थित अमरोली में हुआ था। वे एक जमींदार खानदान में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम मुस्तफा शेख था और माता का नाम फरीदा शेख। उनके पिता मुंबई में वकालत किया करते थे और अपने बेटे फारूक शेख को भी वकालत ही करवाना चाहते थे। प्राइमरी शिक्षा पूरी करने के बाद फारूक शेख अपने पिता के पास मुंबई आ गए। उनके पिता ने उन्हें संत मेरीज स्कूल में दाखिला करा दिया। फारूक शेख का बचपन से ही क्रिकेट की तरफ रुझान रहा था, अतः स्कूलिंग के दौरान भी वे क्रिकेट खेलते रहे। उन्हीं दिनों पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीनू वांकड़ से सेंट मैरी स्कूल में ही फारूक शेख की मुलाकात हुई और वे उनसे कोचिंग लेने लगे। स्कूलिंग के बाद फारूक शेख ने सेंट जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। यहीं पर उनको एक्टिंग का शौक चढ़ा। वहीं पर उनकी दोस्ती अभिनेत्री शबाना आजमी से हुआ। वे नाटकों में हिस्सा लेने लगे और शबाना के साथ में कई नाटकों में काम किया। कॉलेज पूरी करने के बाद शबाना आजमी फिल्म इंस्टीट्यूट पूना चली गयी, पर फारूक शेख ने अपने पिता के कारण सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ में एडमिशन ले लिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे वकील बन तो गए, पर वकालत उन्हें रास नहीं आई, अतः उन्होंने फिर से एक्टिंग की तरफ रुख किया। उन्हें जल्द ही फिल्म गरम हवा में काम करने का मौका मिला। दरअसल ये फिल्म फारूक शेख को आसानी से मिलने की वजह थी कि इस फिल्म के डायरेक्टर रमेश सत्तू के पास फिल्म बनाने के लिए पैसे नहीं थे, अतः उन्हें एक ऐसे हीरो की तलाश थी जो मुफ्त में काम करे। ऐसे में रमेश सत्तू ने फारूक शेख को जब अपनी मजबूरी बताई तो वे फिल्म में काम करने को राजी हो गए। हालांकि इस फिल्म में काम करने के लिए फारूक शेख को 750 रुपये मिले थे, पर वे 5 साल बाद मिले थे। फिल्म में काम करने की बात जब फारूक शेख के पिता के पास पहुंची तो वे उनके इस फैसले पर सख्त नाराज हुए, लेकिन फारूक शेख ने जल्द ही अपने पिता को मना लिया। इस तरह फारूक शेख का फिल्मी सफर शुरू हुआ। अपनी पहली ही फिल्म से फारूक शेख को पैरेलल सिनेमा के उभरते हुए सितारे के रूप में पहचान मिली। फिल्म गरम हवा के बाद डायरेक्टर सत्यजीत रे ने फारूक शेख को अपनी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी के लिए कास्ट कर लिया। इस फिल्म में फारूक शेख के अभिनय को खूब पसंद किया गया। इसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक फिल्मों में अपने अभिनय के जलवे बिखेरते चले गए। उनकी प्रमुख फिल्में रही शतरंज के खिलाड़ी, नूरी, उमराव जान, चश्मे बदूर, बाजार, साथ साथ, कथा, लाखों की बात, फासले, बीवी हो तो ऐसी और तूफान। फिल्मों के अलावा उन्होंने कई टीवी शोज में भी काम किया। टीवी शो जीना इसी का नाम है में फारूक शेख होस्ट बने थे और अपने एक्टिंग से शो की लोकप्रियता बढ़ा दी थी। शबाना आजमी के साथ उनका नाटक तुम्हारी अमृता पूरे 20 साल तक चली थी। फारूक शेख ने श्रीकांत, परमवीर चक्र, चमत्कार और खिलाड़ी जैसे टीवी शोज में भी काम किया। उन्हें 2010 में फिल्म लाहौर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला। फारूक शेख की निजी जिंदगी की बात करें तो संत जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही उनकी मुलाकात रूपा जैन से हुई थी। वे भी थिएटर करती थी, अतः दोनों साथ में थिएटर करने लगे। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और धीरे धीरे ये नजदीकियां प्यार में बदल गईं। दोनों ने 9 साल तक एक दूसरे को डेट किया। उसके बाद अपने परिवार के मर्जी से शादी कर लिए। उनकी 3 बेटियां भी हुई, रूबीना शेख, सना शेख और शाइस्ता शेख।
फारूक शेख एक बेहतरीन कलाकार तो थे ही, साथ ही वे एक बेहतरीन इंसान भी थे। वे एक समाज सेवी भी थे और सेवा की भावना उन पर कूट कूट के भरी हुई थी। उनकी सेवा की भावना का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 26/11 को मुंबई में हुए आतंकी हमले में ताज होटल के एक मेंटेनेंस वर्कर को भी आतंकियों ने गोली मार दी थी। उस कर्मचारी के मौत के बाद उसका परिवार आर्थिक तंगी का शिकार हो गया। एक अखबार के जरिए जब फारूक शेख को उनके परिवार का पता चला तो उन्होंने उस परिवार की मदद निस्वार्थ भाव से करने का इरादा कर लिया। उन्होंने ताज होटल के उस कर्मचारी के दोनों बेटों की पढ़ाई के खर्च की पूरी जिम्मेदारी ले ली, वो भी इस शर्त पर कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हर साल अखबार वाले उन बच्चों का पढ़ाई का खर्च फारूक शेख को बता देते थे और फारूक साहब चुपचाप वे रकम उनको दे देते थे। बाद में इस बात का खुलासा अन्नू कपूर ने अपने शो में किया था। फारूक शेख आखिरी समय तक एक्टिंग से जुड़े रहे। 2013 में वे दीप्ति नवल के साथ एक लंबे अरसे के बाद फिल्म लिशन अमाया में नजर आए थे। उसी साल फिल्म ये जवानी है दीवानी में वे रणवीर कपूर के साथ भी नजर आए थे। उनकी 2 फिल्में यंगिस्तान और चिल्ड्रेन वार उनके मौत के 1 साल बाद रिलीज हुई थी। 2013 में फारूक शेख अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने दुबई गए थे। वहाँ वे बिल्कुल ठीक ठाक एवं स्वस्थ थे और आशा भोसले के एक शो को होस्ट भी किए थे। 27 दिसंबर की रात में अचानक उनके सीने में दर्द उठा। उन्हें फौरन ही दुबई के रशीद हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताया गया। हालांकि फॉरेंसिक वालों ने कोई रिपोर्ट नहीं दी थी और न ही डॉक्टरों ने आधिकारिक रूप से हार्ट अटैक को मौत की वजह बताई थी, अतः उनकी मौत एक रहस्य बनकर रह गई। इस तरह फारूक शेख की 65 साल की उम्र में 27 दिसंबर 2013 को निधन हो गया। फारूक शेख आज हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके निभाए किरदार हमेशा सिने प्रेमियों के दिलों में अमर रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको फारूक शेख की कौन सी फिल्म अच्छी लगती है। जल्द ही मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।